तुम नहीं जानती, रमीज तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। माइंड ना कीजिएगा, आपका देवर इंतहाई बेवकूफ़ है। उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि इस तरह फोर्स करने से मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत पैदा हो सकती है और कुछ नहीं। निदा, तुम्हारे दिल में रमीज के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं? इस बात का जवाब मैं उसे पहले दे चुकी हूँ। देखो, रमीज इस सारी सिचुएशन को पहली बार फेस कर रहा है। तुम्हारे एक इनकार से उसकी जिंदगी के सारे रंग चले गए हैं। अब सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता। अगर वो कुछ हकायक को फेस करो तो उन्हें एक्सेप्ट भी करे। देखो निदा, हम नहीं चाहते कि वो कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट करे जो उसकी जिंदगी को ही नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी को भी तारीक कर दे। क्या मतलब? निदा, चंद साल पहले रमीज के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस सारे वाकये की वजह से वो शदीद डिप्रेशन में चला गया था। उसका ट्रीटमेंट होता रहा, वो ठीक भी हो गया, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कभी भी रमीज को कोई स्ट्रेस मिलेगा तो वो दोबारा उन्हीं हालात से दो चार हो जाएगा। तो क्या आप ये समझ रही हैं, ये सब सुन के मैं उससे मोहब्बत करने लगूंगी? निदा, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम उसे उस कंडीशन में जाने से बचा लो। देखो, हो सकता है जिसे रमीज मोहब्बत समझ रहा है वो मोहब्बत का जज्बा ही ना हो। प्लीज निदा, तुम उसे थोड़ा सा टाइम दो। देखो, उसके एग्जाम आने वाले हैं, वो नॉर्मल हो जाएगा। आपका मतलब है कि मैं उससे झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाऊं? जो हालात मैं और अली देख रहे हैं उसका तकाजा तो यही है। क्या हो रहा है बॉस? यार मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। I'm really sorry भाई, मैंने आपको देखा नहीं। क्यों इतना बेखबर हो गया अपने आसपास से? हाँ यार, तुझे हम पर भी तरस नहीं आता? भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? रमीज, हमसे तेरी परेशानी देखी नहीं जा सकती। भाई प्लीज, मैं इस दुनिया का एक मामूली सा इंसान हूं, मुझे भी अब परेशानियों की आदत डाल लेने दीजिए। आखिर कब तक आप और भाभी मेरी परेशानियां मुझसे दूर भगाते रहेंगे? यार हमारे होते हुए तेरी जिंदगी में कोई परेशानी आए, इम्पॉसिबल। तू ऐसा कर, तू अपना MBA मुकम्मल करके अपनी फर्म संभाल ले, मैं खुद जाकर तेरे लिए लड़की का रिश्ता मांगूंगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? जब तक उसकी खुद की मर्जी नहीं होगी, आप, मैं या उसके खानदान वाले किसी के कुछ भी कहने की कोई हैसियत नहीं। रमीज, मुझे यकीन है कि वो तुझे जरूर चाहती होगी। यार ऐसी एक भी तो रीजन नहीं है कि वो तुझे ना चाहे। भाई वो आपकी नजर से नहीं देखती। यार ये लड़कियां शो कुछ और करती हैं, लेकिन अंदर से इनकी मर्जी कुछ और होती है। भाई वो कोई ऐसी लड़की नहीं है। बैठ जाए ना जा। बैठ जाओ। तुम तो यही चाहती हो मैं बैठ जाऊं और आंखें बंद कर लूं। खुदा ना करे ये
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी आंखों के नीचे इस घर में क्या खेल खेला जा रहा है? खेल? कैसा खेल नजम? सदाफ, सदाफ, जी बाबा। निदा को बुलाओ, जाओ। आप बताते क्यों नहीं, क्या बात है? निदा, वो बाबा बुला रहे हैं। क्या हुआ? पता नहीं, बाबा बहुत गुस्से में है। पकड़ो। तुम्हें कुछ नहीं पता चलता तुम्हारी बेटियों से कौन मिलने आता है इस घर में और क्यों मिलना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? निदा, वो लड़की तुम्हें क्यों मिलने आई थी? बाबा, उनके नोट्स थे मेरे पास। झूठ मत बोलो निदा। उसकी कोई बहन है ही नहीं। निदा, तेरे बाबा सच कह रहे हैं क्या? सारी उम्र मेरी सच्चाई की गवाही मांगती रहना तुम। उसके ड्राइवर से बात हुई थी मेरी, वो बता रहा था यूनिवर्सिटी में उसका देवर पढ़ता है। बाबा, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहली बात तो ये, उस लड़के के नोट्स इसके पास क्यों थे? और दूसरी बात ये, उस लड़की ने झूठ क्यों बोला? बाबा, इन सब सवालों के जवाब आपने पहले से ही सोच रखे होंगे, इसलिए मेरा कुछ कहना मायने नहीं रखता। देखा तुमने, जवाब देना भी गवारा नहीं है इसे। आप भी तो छोटी छोटी बातों पर शक करने लगते हैं। तुम किस इंतजार में हो? किस इंतजार में हो तुम? के कोई बड़ी बात होगी फिर हमारी आंखें खुलेंगी? सदफ, तुम जानती हो कि वो लड़की कौन थी? अम्मी, उनके देवर निदा के क्लास फेलो हैं, इसलिए वो मिलने आई थी। तो निदा को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अम्मी, अगर वो झूठ ना बोलती तो क्या बाबा उसे मिलने देते? निदा, मैं तुम्हारी तरह डिसीजंस नहीं ले सकती, ना ही तुम्हारी तरह हिम्मत वाली हूँ और ना ही समझदार। लेकिन क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम मुझसे कुछ शेयर कर सको? मुझे क्या शेयर करना है? वही जो कुछ रमीज की भाभी ने तुमसे कहा। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। निदा, उनकी आंखों में मजबूरी थी। तो क्या मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए? रमीज कैसा लड़का है? अपर क्लास के लड़कों की तरह चंद दिन की पसंदीदगी को मोहब्बत का नाम दे रहा है। लेकिन उसकी भाभी की बात सुनकर
मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है। सो व्हाट? खुशकिस्मत हो कि कोई वाकई तुमसे मोहब्बत करता है। और उसकी मोहब्बत का इतना सिला तो तुम उसे दे ही सकती हो ना, कि उसे स्ट्रेस से बाहर निकालो। हेलो। हाँ, मैं निदा बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओके। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। निदा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात पे अफसोस है कि मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स इतना कमज़ोर है कि मेरे इनकार करने पे वो हंसना, जीना, मुस्कुराना सब कुछ छोड़ सकता है, और यहाँ तक कि स्टडीज़ को भी भूल सकता है। निदा, आई स्वेयर, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में हो ना तो मेरी सारी स्ट्रेंथ, मेरी सारी एनर्जी वापस आ जाएगी। मैं इतना हंसूंगा, इतना मुस्कुराऊंगा कि लोग मुझे पागल कहने लगेंगे। और स्टडीज़? अगर तुम मेरे साथ हो ना तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बार 70% तो आ ही जाएंगे। 75 इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलेगा। कहीं तुम सीमा भाभी या आशी के कहने पे तो नहीं आई हो? यही समझ लो। जब मुझे पता चला कि मेरे एटीट्यूड की वजह से कोई इतना बिगड़ गया है तो फिर मुझे आना पड़ा। प्लीज निदा, अब मुझे छोड़ के कहीं मत जा। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अली, अभी आ जाते हैं, आपको इतनी जल्दी क्या है? वैसे रमीज के चेहरे पे पहले वाली रौनक लौट है। नहीं अली, मैं तो ये समझती हूँ कि मोहब्बत इंसान के चेहरे को एक नया रंग देती है। उसका कोई नाम नहीं होता। वही रंग जो तुम्हारे चेहरे पर है, मेरी मोहब्बत का। समझ गई जनाब, आप तारीफ सुनना चाह रहे हैं? हाँ, करेगा। अली, मेरी जिंदगी के हर रंग में आपकी मोहब्बत शामिल है। ऐसी बातें करती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। सलाम अलैकुम। आइए 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 जनाब, आप ही का इंतजार हो रहा था। ये मैं आपके लिए क्या? मेरे लिए? क्यों? अरे आपके लिए तो कहा था कि आप थैंक यू फीस के साथ वसूल करेंगे। रमीज, वो तो मैंने मजाक किया था। ओ मिस्टर हीरो, ओ भाई, मेरा गिफ्ट किधर है? आपका गिफ्ट? आपका किस बात है गिफ्ट भाई? भाभी ने तो फिर मेरे लिए इतना कुछ किया, आपने क्या किया? लो, सुन रही है सीमा? तो भाई ठीक ही तो कह रहा है। हैं? देखिए, आपका गिफ्ट तो तब बनता है जब आप निदा के पेरेंट्स से निदा का हाथ मांगे रमीज के लिए। एग्जैक्टली। ओ पर भाई, मैंने कब इनकार किया है मेरे शहजादे? पहले अपनी स्टडीज तो कंप्लीट करो यार। बड़ा शौक है।
बताओ कि क्या क्या बातें हुई। बहुत सी हुई ना। अच्छा, तुमने उसे गिफ्ट क्या दिया? गिफ्ट? कुछ नहीं। रमेश, तुम भी ना, तुम पहली दफा उसे मिल रहे थे, कुछ कुछ तो लेके जाना था ना। गलती हो गई है, बड़ा टेंशन ना लेना। यू नो, लव स्टोरी भी शुरू हुई है, बिगिनिंग है, तो ये तोहफे ताइफ का सिलसिला तो अभी शुरू होगा। मैं सब समझ रही हूँ। जाओ निदा, दरवाजा खोलो। देखने के मैं किताब पढ़ रही हूँ। निदा प्लीज, मैं बहुत थकी में, जाओ। मैं भी। निदा क्या है? जाओ। खुद ही उठाओ। कौन है? अरे सोहेल भाई, वाह, आपको तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी। अच्छा, फिर किसे एक्सपेक्ट कर रही है? मैंने किसको करना है? और कराची कैसा रहा? बहुत अच्छा। जॉब अच्छी रही? हाँ, well done। ग्रेट, मजा आ रहा है। अब सब कुछ यहीं पूछ लोगी खड़े खड़े। चलिए। अम्मी और बाबा तो आप ही की तरफ गए हुए, फिर आप यहाँ। अच्छा, साली साहिबा, यहाँ इस घर में हमारे कुछ और अपने भी रहते हैं। क्या हम उन्हें मिलने के लिए नहीं आ सकते? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, श्योर, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, आप बैठे। अजी सुनिए तो, आप कहाँ जा रही हैं? आप तो यहाँ आइए, चाय मैं बना के लाती हूँ। नहीं, मैं कैसी हो तुम? जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? कैसा लग रहा हूँ? मुझे तो आप हर हाल में अच्छे लगते हैं। कमाल लड़की हो तुम, तारीफ भी ढंग से नहीं कर सकती। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? खैर छोड़ो, ये बताओ कि मुझे याद करती थी? ताल्लुक ही ऐसा है आपसे। अच्छा, मुझे बताना पसंद फरमाएंगी कि कैसा ताल्लुक है मेरे साथ? आप मेरे शौहर हैं। बस सिर्फ इसलिए कि मैं शौहर हूं तुम्हारा? भाई, बड़ी कोई अहमक लड़की हो तुम। ये भी तो कह सकती थी कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए याद करती थी। जी, मेरे कहने का मतलब यही था। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारी बहुत सी बातों को मुझे खुद से समझना पड़ता है। और बाय द वे, ये तुमने पहना क्या हुआ है? अब क्यों, क्या हुआ? देखो सदफ, तुम्हें खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया, मगर ड्रेसिंग के मामले में यू आर सेंसलेस। लुक एट योर सिस्टर निदा, हाउ शी ड्रेस्ड अप। तुम उसी से कुछ क्यों नहीं सीख लेती? मैंने कौन सा बाहर जाना होता है? यस, यू आर राइट। अच्छा, आओ यहाँ बैठो। सुनो, तुम कल मेरे साथ आउटिंग पे चलोगी? मैं? इसमें इतना बुखलाने वाली क्या बात है? अब कानूनन और शरई तौर पर हम दोनों एक दूसरे के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। लेकिन मैं कैसे वो नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। मैं 6 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। डोंट फॉरगेट इट। एक्सक्यूज मी।
हेलो। हाँ 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 ठीक है। नहीं कल नहीं यार, हाँ कल परसों कॉल करता हूँ। ओके बाय। अच्छा यार मैं आई हैव टू लीव। चाय तो पीते जाए। चाय फिर पी लूँगा, और ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी पी रहा हूँ। अब मैंने बनाई है तो पी के जाए ना। नहीं ना, मुझे जल्दी, मैं फिर किसी दिन चाहिए। ओके अल्लाह हाफिज़। दरवाजे तक छोड़ के। बहुत जल्दी। हाँ जी, अब क्या पहेली सुना गए हैं? किन सोचों में गुम हो? निदा, सुहेल ने मुझे कल बाहर मिलने को कहा है। अब सुहेल भाई भी तुम्हें तुम्हारी हिम्मत से बढ़ के काम करने को कहते हैं। निदा, मैं कैसे जा सकती हूँ उससे मिलने? अम्मी और बाबा से क्या कहूँगी? तुम जाना चाहती हो? उन्हें तो पहले मेरी हर बात पर एतराज़ होता है। नहीं जाऊंगी तो हमेशा ताने देंगे। एक हल है, कल मुझे रमीज से मिलने जाना है, तुम भी मेरे साथ चलना और वापसी भी तुम्हें सुहेल भाई ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। आशीष जल्दी करो, मैं तैयार हूँ। अरे बाबा, अम्मी कहाँ है ये? अरे तैयार हो रही हो, पर क्या हो गया? आती है इतना टाइम लगा रही है। तो पीछे ही पड़ जाता है। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। तो हर बात जल्दी मचाए रखते हैं। अब खुद गायब। ये आए अंदर, आ जाओ। खुद अब आराम से बैठे हुए मजे से। किसी सहेली की शादी मिस भी कर देते हैं कभी। आपकी शादी के अलावा मैं अपनी किसी भी फ्रेंड की शादी मिस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अच्छा बस बस बस। अम्मी अम्मी आपने मेरी तजवीज़ के बारे में क्या सोचा? सुहेल, आज के बाद मुझसे तो बिल्कुल ये बात तू ना करना। अम्मी देखें, बात को समझने की कोशिश करें। हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा ही फायदा है। अम्मी आखिर मामला क्या है? ये कह रहा है कि ये घर बेच के छोटा घर ले ले। हाँ तो इसमें हमारा ही फायदा है। जो रकम बचेगी उसको हम बिजनेस में लगा देंगे। मामू ने ये घर हमें इसलिए नहीं दिया कि हम इसका सौदा करते, बल्कि इसलिए दिया कि कल को उनकी बेटी यहाँ के सुख से रह सके। पता नहीं ये लड़का अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेता। इसके लिए ना आपको एक मेडिकल बोर्ड बिठाना होगा, क्योंकि इसका फैसला ना आप कर सकती हैं ना मैं कर सकती हूँ। तुम चलिए या मैं जाऊँ? आ रही हूँ, चलें 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 चलें। यार ये जूता अच्छा लगेगा, बताओ। जौन सा भी लगेगा पहन लो बस। तुम ये लो बेटा जल्दी करो। ठहर जाना यार, जाते। क्या बात है, तुम लोग कहीं जा रही हो? अम्मी, वो मेरी एक फ्रेंड की अम्मी बीमार हैं, हम दोनों उनकी अयादत के लिए जा रहे हैं। आप कौन सी सहेली? अम्मी, आपने उसको नहीं देखा क्योंकि वो घर नहीं आई हुई। अच्छा, तुम भी जा रही हो सदफ? जी अम्मी, वो ये पहली बार जा रही है ना अपनी सहेली के घर, तो इसलिए कह रही थी कि मैं भी चलूं। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ जी जी अम्मी। जल्दी चलो, अभी बाबा घर पे नहीं है, अगर आ गए ना तो जाने नहीं देंगे। तुम क्यों कंफ्यूज हो रही? तुम्हारी वजह से मैं भी कंफ्यूज हो रही। अरे सुहेल इंतजार कर रहे होंगे ना। सुहेल इंतजार कर रहे होंगे, मैं देख तो लूं खुद को। अरे बहुत अच्छी लग रही है। चलो चलो सबर सबर सबर, चलो ना, बात तो करने दे यार। मेरी ईयरिंग्स लगे हुए हैं। अरे छोड़ो, अम्मी दरवाजा बंद कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक? ठीक ठाक हो? खैर से हो? कैसी है भाभी? बिल्कुल ठीक। मैं मार्केट जा रही थी तो एन वक्त पे आशी की सहेलियां आ गई। मैंने सोचा चलो इन दोनों को भी ले चलती। चलोगी? पुप्पो, आज जाना जरूरी है क्या? कहीं जा रही हो तुम लोग? जी पुप्पो, मेरी फ्रेंड की अम्मी बीमार हैं, उनकी अयादत के लिए जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, कल चली जाना। नहीं अम्मी, आज जाना बहुत ज़रूरी है। जी अम्मी, वो हमने उन्हें फ़ोन भी कर दिया कि हम आ रहे हैं।
अरे तो फोन करके मना कर दो कि आज नहीं आ रहे। अब जरा आओ। निदा ऐसा करो कि तुम चली जाओ, मैं सदफ को ले जाती हूँ। अब नहीं फूफो, वो ये पहली बार अपनी सहेली के घर जा रही है, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। सहेली तो वो निदा की है, तुम्हारा जाना क्यों ज़रूरी है? फूफो, अगर कोई बीमार हो तो उसका पता लेना तो अच्छी बात है ना। पुप्पो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चलिए सदर। जोरा चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं अभी चेंज करके आती रहने दे भाभी, मैं चली जाऊंगी आशी के साथ कर। हूँ। अच्छा चलो, आओ बैठते हैं, पानी पीते हैं। आओ आओ ना। मेरी धड़कनों में रहे सदा तेरे आने जाने का सिलसिला, रहे हर घड़ी मेरे रूबरू तेरा हंसता चेहरा ये चांद सा, तुम्हें अपने दिल में बसा के मैं तुम्हें प्यार में शुमार दूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अब यहाँ से जाने का सोच रहा था। अब क्या करती, बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो साफ साफ क्यों नहीं कह देती? ऐसी बातें तो मत करें। आप जानते हैं कि मैं आज से पहले घर से अकेली नहीं निकली। अभी भी निदा ड्रॉप करके गई मुझे। कितनी बुज़दिल हो तुम। एक तरफ तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो और दूसरी तरफ अकेले आने से डर लगता है तुम्हें। क्या बताती कि कहाँ जा रही हूँ मैं? आपकी अम्मी को तो मेरा घर से निकलना बहुत बुरा लगा होगा। अम्मी? अम्मी को कैसे पता था? जब हम घर से निकल रहे थे तो वो आ रही थी। खैर, एनीवेज, बंदा 100 बहाने कर सकता है। आ तो गई हूँ, अब ताने तो ना दे। हाँ, अब आप आ भी गई हैं। चलें? निदा, क्या तुम जानती हो कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या? वो ये कि मैं ज़िंदगी में वो सब कुछ कर पाऊँ जो अली भाई मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, उनकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि तुम हमेशा खुश रहो। जानता हूँ, पर आई थिंक अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है कि मैं खुश रहूँ। रमेश, किसी पर इतना भी डिपेंड नहीं करते कि इंसान खुद की नज़र में ज़ीरो कर दे खुद को। निदा, मैं वाकई ज़ीरो हूँ अगर मेरे साथ तुम नहीं हो। रमेश, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, कोई किसी के लिए अहम होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि इंसान अपने वजूद और अपने वजूद की अहमियत से इनकार करने लगे। कमाल है यार, मैंने तो सुना था कि लड़कियों को इम्पोर्टेंस दो तो उन्हें बहुत खुशी होती। अब मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम्हारा वास्ता किसी आम लड़की से नहीं पड़ा। सॉरी मैडम, अगली बार कोशिश करूँगा, ख्याल रखो। श्योर, ज़रूर। खुद सरी की भी कोई हाल होती है भाई। नीरा तो पहले थी ही ऐसी, अब सदब भी खुद से हो गई। मैंने तो जोहरा बाजी से कहा था कि मैं चलती हूँ उनके साथ बाजार। मैं पूछता हूँ, किसी गैर की आदत फुप्पो के साथ जाने से ज्यादा जरूरी थी क्या? अरे शुक्र करो कोई है पूछने वाला। पता नहीं कितनी उम्मीद लेकर आई होगी बेचारी, भतीजियों को लेकर जाएगी साथ, लेकिन भतीजियों को परवाह ही नहीं है उसकी। अच्छी बात करते हैं आप भी। कल चली जाएंगी वो जोहरा के साथ, मैं खुद भेजूंगी उन्हें। वो मेरी बहन है, बहुत खुददार है वो, और अब तो कभी उम्मीद भी नहीं रखेगी वो तुम्हारी बेटियों से।
मेरी बेटियों से? कितनी बार कहा है कि सदफ और निदा को सिर्फ मेरी बेटियां कहकर गाली मत दिया करें मुझे। और क्या कहूं, क्या कहूं, बोलो। अरे रंग तो तुम्हारी तरबियत का चढ़ाना उन पर। मेरा एहसास होता तो मेरे असूलों, मेरे रिश्तों, मेरी ख्वाहिशों का पास होता उन्हें, समझी? सदफ, जैसा मैं चाहता हूँ क्या तुम वैसी नहीं बन सकती? क्या चाहते हैं आप? अब अपना हुलिया देखो, कोई इस तरह मिलने आता किसी से? क्या क्या हुआ मेरे हुलिये को? इससे बड़ा दुपट्टा नहीं मिला था तुम्हें। सुहेल, बाबा नाराज होते हैं। मामू जान की नाराजगी का एहसास है तुम्हें, मेरी ख्वाहिशात की कोई अहमियत नहीं। सदफ, यकीन जानो, मैं जब से तुमसे मिला हूं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गलती कर रहा हूं। सुहेल, आप जब भी मुझसे मिलते हैं आपको मुझसे शिकवा ही रहता है। अगर इतनी बुरी लगती हूँ तो फिर बुलाया ही क्यों था मुझे मिलने के लिए? ताकि तुमसे सीधी सीधी और खरी खरी बात कर सकूं। क्या मतलब सुहेल? हाँ सदफ, हाँ, मेरे नजदीक लाइफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट कुछ और है। अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है। एक सेकंड सुहेल, अगर साथ जिंदगी गुजारनी, क्या हमारे रिश्ते में अभी अगर की गुंजाइश बाकी है? हमारा निकाह हो चुका है सुहेल, अब हमें साथ ही जिंदगी गुजारनी है। कोई मजबूरी नहीं है। अगर हमारे मिजाज का फर्क खत्म नहीं हो सकता तो हम अब भी अपनी जिंदगी के रास्ते अलग कर सकते हैं। सुहेल, सुहेल, ऐसा मत कहें। मैंने अपने हर ख्याल में सिर्फ आपको सोचा है। अपने हर ख्वाब में सिर्फ आपको देखा। सदफ, प्लीज प्लीज, ये जिंदगी एक हकीकत है, कोई ख्वाब या ख्याल नहीं। क्या चाहते हैं आप? खुद को बदलो, वरना क्या? वरना मैं रुखसती से पहले ही तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा। हेलो हेलो, आप ठीक है ना? पानी? अरे बैठे रहें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कौन था वो? I'm sorry, मुझे पूछना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैंने किसी को आपके साथ देखा था। क्या आपके आंसू इतनी ताकत रखते हैं कि उसे वापस ला सकें? आप कौन है?
आपको क्या लगता है? आप मेरी वजह से इतनी टेंशन मत ले, जाए आप। और आप? मैं कहीं से अपनी बहन को कॉल कर लूँगी, वो मुझे पिक कर लेगी। ये फोन चाहिए आपको?